सिलिसेट झील संघर्ष समिति का आंदोलन 22वें दिन गुरुवार सुबह से ही जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण ट्रैक्टरों के साथ ढाई पैड़ी पर डटे हुए हैं। आंदोलन के बीच प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी बीना महावर मौके पर पहुंची और किसानों से संवाद किया। उन्होंने कुछ मुख्य लोगों के दल को जिला कलेक्टर से वार्ता की बात कही। इस पर किसानों की मांगों को सुनने के बाद 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मिनी सचिवालय पहुंचा, जहां वे जिला कलेक्टर से वार्ता कर रहे हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर लिखित आश्वासन नहीं देती, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल वार्ता जारी है और यह कितनी सफल रहेगी, इसका निर्णय वार्ता के नतीजे के बाद ही होगा। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक मिनी सचिवालय में ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल और जिला कलेक्टर के मध्य वार्ता में जिला कलेक्टर आर्तिक शुक्ला ने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। वो आह्वान आपने किया था कि ट्रैक्टर लेके आप आ रहे थे, तो अब क्या रुख रहेगा इसमें? हम ढाईपेड़ी तक आए। ढाईपेड़ी पे आने के बाद में यहाँ जो प्रशासन के 2 एसडीएम हैं और एडीएम साहब को भेजा है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट को जो ये बजट घोषणा है, गवर्नमेंट को सीएमओ में हम भेज रहे हैं चिट्ठी बना के कि भाई आज मूवमेंट है और भी मूवमेंट बढ़ सकता है, तो इसको कैंसिल करने की हम सिफारिश करते हैं। तो अब वो हम ये कह रहे हैं कि वो चिट्ठी जो कलेक्टर कह रही है, तो कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को हमें दे दे, हम 4 दिन धरने पर और बैठ जाएंगे। जब वो क्लियरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कैंसिल करती है प्लान को, नहीं करती है, जो भी है। अगर वो झूठाई आश्वासन है कि अब वो वहां बुला रही है कलेक्ट्रेट बुलाने का मतलब है फिर वहां वार्ता में ये बदल जाएगी, लग जाने दो, 5 लग जाने दो, 10 लग जाने दो, तो फिर वही घुमाना है। हमारा ये है कि जो 40 गांवों का पानी सूख गया, जयसमंद से, विजय मंदिर से, एमआईए में जहां भी ट्यूबवेल हुए हैं, तो ये ट्यूबवेल लगेंगे। ये 100 ट्यूबवेलों का प्रोजेक्ट है, एक नहीं। अब ये सच्चाई सामने आई है और 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ईआरसीपी का पानी तो नहीं 4-5 साल में तो आएगा ही नहीं। ये शहर ऐसे के शहर रहेगा, गांव भी गांवों का पानी डैमेज कर देंगे। तो आपको यहाँ रोकने का मुख्य कारण क्या बता रहा है? मुख्य तो ये शाम को हमारी सहमति बन गई थी। हम 3 लोग थे और एडिशनल एसपी साहब से हमारी वार्ता हुई थी। वार्ता होने के बाद सहमति जता दी कि शांतिपूर्ण करना, आप ऐसे शहर में होकर निकल जाना, असेंबली होते 15 मिनट बाद में हम जब वापस धरने पर, उसके बाद मैसेज आया उनका कि भाई नहीं हो सकता, कि शहर में ट्रैक्टर अलाउ नहीं है। ट्रैक्टर अलाउ नहीं, हमने तो वो अब यहाँ रोक बने रहोगे आप, जो आप ये नहीं, हम अभी यहाँ बने हुए हैं। अभी जो चिट्ठी की बात है, अगर मिल जाती है तो हम खाना खा के, यहाँ नहीं चिट्ठी मिलती जब तक हम यहीं खाना खाएंगे और यहीं हम बैठे। हाँ, यहीं बैठे अभी तो। जब चिट्ठी किससे बात हुई थी कि भाई चिट्ठी लिखने के लिए? ये तो अभी एडीएम साहब ने यहीं, एडीएम साहब से बात हुई है, सागर साहब से। प्रोटेस्ट जो झील के नीचे प्रशासन द्वारा 35 बोरिंग लगाई जा रहे हैं, उसके लिए किया जा रहा है। अगर कहीं 35 बोरिंग लग गई तो झील बिल्कुल सूख जाएगी। जो हिंदुस्तान में सिलिसेट झील के नाम से जाना जाता है, अलवर या सिरसा के नाम से, जिस तरह से इन्होंने जयसवंत बांध को खत्म कर दिया, विजय मंदिर बांध को खत्म कर दिया, प्रताप बांध को खत्म कर दिया, ईटाराना के पास खत्म कर दिया, इस तरह से ये सिलिसेट झील को भी खत्म करना चाहता है प्रशासन। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि बोरिंग और कहीं लगाएं। ये पर्यटक स्थल है और यहाँ किसानों की जमीन में 200 फुट तक पानी है और ये 1000 फुट का बोरिंग करते हैं तो किसानों की जमीन खाली हो जाएंगी, रहेगा ना गेहूं रहेगा ना सब्जी रहेगी। इस वजह से किसानों ने आंदोलन किया है कि झील बचाओ और किसान बचाओ। क्या मामला है? ये जैसा कि ध्यान में है आपको, आज सुबह से जो सिलिसेट जो झील बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ढाई पेड़ी पे, और इनकी मुख्य मांग ये है कि सिलिसेट में जो बजट घोषणा में बोरिंग लगाने का है उसको निरस्त किया जाए। तो कलेक्टर साहब की तरफ से इनको वार्ता के लिए बार बार अनुरोध भी किया गया है कि वार्ता के लिए जाएं, और वार्ता के लिए अब डेलीगेशन तैयार हो गया है। वार्ता के लिए इनको कितने लोगों का डेलीगेशन जा रहा है आपके यहाँ? 10-11 लोग हैं, जैसे अभी ये तय कर रहे हैं, वो जा करके फिर कलेक्टर साहब के समक्ष में भी बात हुई। किस तरह की बात हुई है? वो कलेक्टर साहब लगातार जो है इस इवेंट से लेकर के जितनी भी जो भी डे टू डे जितनी जो गतिविधियां हो रही हैं वो लगातार सीएमओ के भी संज्ञान में है, विभाग के भी ध्यान में है, और उसमें कुछ पॉजिटिवली आज मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब जो बात करके डेलीगेशन जा रहा है उस पर कुछ निष्कर्ष मैडम लेटर दे रहे हैं कि इनको जो इनकी डिमांड के अनुसार लेटर अभी एक बार जो है
कलेक्टर साहब की और जो डेलीगेशन के बीच में बात होगी, उसके बाद में जैसा भी होगा निर्णय उसको कर लेंगे। मैडम लगातार इनके कई लेवल पे लगातार जो है ये कम्युनिकेशन में है। कलेक्टर साहब से भी इनकी कन्वर्सेशन हुई है, कई लगातार इनको समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। पीएचडी की भी टीम इनसे मिल के गई थी, उपखंड अधिकारी भी 2 तारीख को उनको मिल करके वार्ता करके गए थे। तो डायलॉग जो है वो तो लगातार जारी है। आज सुबह से जो वार्ता चल रही है, अब क्या नतीजा पहुंचा है? क्या अभी नतीजा तो अभी कलेक्टर साहब के समक्ष जब वार्ता होगी उसके बाद कुछ फाइनली इसका मैडम आ 4 घंटे पाएगा। लग गए कलेक्टर साहब को ये निर्णय में कि उनसे बात की जाए। नहीं, वो तो लगातार ही कर रहे हैं ये वार्ता करने के लिए। एडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, अब उसके बाद वो आपको तो भेज आना ही दिया। पड़ेगा, वो नहीं, उसके इतना बाद आपको मॉब है। 4 घंटे लग गए क्या कलेक्टर साहब को इस बीच में? नहीं, लगातार इनको वार्ता के लिए इनवाइट कर रहे हैं और ये लीगली क्या संभव है? लीगली तो सरकार की बजट घोषणा है, इसमें जो निर्णय होना है वो राज्य सरकार के स्तर से ही होगा। राज्य सरकार जो है मेरिट घोषणाएं कर देती है तो क्या मेरिट के आधार पे वो गवर्नमेंट तय करेगी, सरकार निर्णय लेगी। इस पे कुछ भी कितने टिप्पणी लोग नहीं यहाँ से कर मिलने जा रहे सकते। 10-11 लोग हैं, अभी वो डिसाइड कर रहे हैं, उनको हम ले जाएंगे। प्रेम जी, जी। कलेक्टर साहब से आप 15 लोग प्रतिनिधिमंडल गए, क्या वार्तालाप हुई है, किस तरह की बात सामने आई है? कलेक्टर साहब को हमने एक ही बात कही कि ये बोरिंग नहीं लगेंगी, इसके अलावा आपके जैसे जो काम करो। लेकिन उन्होंने कहा कि बोरिंग के अलावा जो आपकी मांग पत्र है उस पर भी विचार किया जाएगा, और उनमें 2-4 बातों पर हमारी बात हुई, लेकिन बाकी पर हम भी सहमत है। सबसे मेन बात थी वो उन्होंने मान लिए, बोरिंग वहाँ पर नहीं लगेंगे। राज्य सरकार को लेटर भी लिख दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया कि यहाँ पर कोई बोरिंग नहीं लगेगी। आपको कोई लेटर की प्रति दी है? लेटर की कॉपी दी है, लेकिन हम पहले वो सरकार को देंगे, उसके बाद में आपको देंगे। अच्छा, और किन किन मांग थी जो आपने? एक फॉरेस्ट की मांग थी, एक जो केस लगे हैं उनकी मांग थी, और 20 मांगे हैं उनमें, बाकी तो वैसे ही थी। आज आपका जो मान ली गई है। हमारी मांग मेन थी वो मान ली, बाकी मानेंगे तो चली जाएंगी सब, वो तो मैं ही मनवा दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पटेल जी, ये क्या सिर्फ ये आश्वासन है? ये सरकार ने पुख्ता तौर पे कहा है कि ये देखो, शक्ता ने पुख्ता तो नहीं कहा, लेकिन कलेक्टर जिले की प्रमुख होती है, जिला के मालिक होती है, उसने आश्वस्त कर दिया तो हम आश्वस्त हैं। अगर कहीं वो बेईमानी करेंगे तो ये किसान मरे थोड़ी, फिर आ जाएंगे। एक बात आज सामने आई है, अलवर से आज जयपुर तक का ये हाईवे बंद रहा है। एडिशनल एसपी ने कहा कि जो किसानों को हमने वीडियोग्राफी कराई है, केस वेस लगने की बात सामने आई। हमने बंद ही नहीं किया, इन्होंने किया ये बंद, तो आप देख लो किसने किया है। किसान ने बंद नहीं किया, ये तो बैरिकेड्स इन्होंने लगाए, प्रशासन ने लगाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। हमने मुकदमे क्यों को बताओ, आप बताओ। द्वारा 22 दिन तक लगातार चला धरना समाप्त किया जाए। आज समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त हो गया है। हाँ, और पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितनी हमारी मीडिया के अंदर चला है, उनके लिए मैं इस पूरे समाज की ओर से, किसान समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा सहयोग करते रहना। धन्यवाद आप सबको। के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुझसे मुलाकात की है। लगभग 11 से 12 लोग आए हुए थे। उन्होंने अपनी सारी बातें सामने हमारे रखी और उनकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान लगा के हमने सुना है। उनकी जो मेन मांग थी कि यहाँ पे जो सिलीसेट में बोरिंग की घोषणा हुई है, उस पे एक दोबारा से विचार किया जाए और ये 35 बोरिंग्स जो हैं वो अभी ना वहाँ कराई जाए। इसके लिए मेरे द्वारा स्टेट लेवल पे भी बात की गई और अभी उनकी जो भी मांगे थी, जिनका उन्होंने एक पत्र हमें दिया, वो सारी मांगे उनकी सक्षम स्तर तक पहुंचाने का निर्णय किया गया। उनकी इस पूरी घोषणा में जो स्थगन करने की बात है, वो भी सरकार के सक्षम स्तर तक मैंने पहुंचा दिया है और यही बता के उन्होंने आज ये आश्वासन दिया है कि ये धरना समाप्त किया जाता है। सरकार द्वारा आगे जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको माना जाए। 1992 से मुहिम चली जा रही है, उसी साल यहाँ जिला कलेक्टर के आराम से बड़ा एक लेख छपा, जब से ये मांग आ रही है, बिल्कुल, पर अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि इस बार सीएम साहब खुद यहाँ आए, बिल्कुल। वर्चुअल उसका शिलान्यास भी किया, तो इस पर कोई नया अमेंडमेंट? इसकी जो भी टीएस है वो चीफ इंजीनियर लेवल से हुई है, जो कि स्टेट का लेवल है, तो उनसे उस स्तर पे भी सुबह से वार्ता चल रही थी। तो उनका यही कहना है कि इनकी मांगे एक बार हम यहाँ से वहाँ भेजें और वो इसको रीथिंक या रिकंसिडर करेंगे, जितना हो सकता है उस पर।